कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो आज का जो ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है वो बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है, मतलब ये समझ लो दोपहर के बाद स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि वो आपको आगे ब्लॉग में पता चल जाएगा कि क्यों। तो अभी शाम के बजे हुए हैं 3:30 और आरू के डैडी गए हुए हैं बात करने के लिए अपने स्टोर पे। वो भी आपको मैं बताऊंगी कि वो आज ड्यूटी क्यों नहीं गए हैं, आपको ब्लॉग में आगे पता चल जाएगा। और अभी मैं जस्ट आज मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, तो मैंने अभी जस्ट चाय पी ली है शाम की, वो भी आरू के डैडी ने ही बनाई थी। आपको मेरे चेहरे से दिख रहा होगा कि मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं आज। और अरू अभी सोकर उठा है, मैंने उसको जगाया है और अभी वो कर रहा है स्कूल का होमवर्क, क्योंकि आज उसकी छुट्टी थी। आज है टीचर डे, तो जो भी टीचर है उनको मेरी तरफ से हैप्पी टीचर डे मैम। तो चलिए मैं दिखाती हूँ, अर्पित अपना होमवर्क कर रहा है और वो कितने ज़्यादा ठुमके लगा रहा है। क्या हुआ पहले बताओ, क्यों रो रहे हो? तो ये यहाँ पे बना रहा है, इसको राइटिंग में दिया हुआ है होमवर्क में ऋषि, और मैंने इसको ये चीज़ 2 बार बना के दिखा दिया है। इसको मैंने ये तो नहीं दिखाई, ये ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, ये मैंने बताया इसको कि आप ऐसे बनाओ, लेकिन इसको ऐसे भी नहीं बनने आ रहा। पहले तो आप रोना बंद करो बिल्कुल, जब आप चुप हो रहोगे तभी तो आप ध्यान से कर पाओगे हैं। बन गया था, दिखाओ पेंसिल दिखाओ। और आज भी सुबह से बारिश ही पड़े जा रही है। मॉर्निंग में जब मैं सुबह उठी थी, आज मैं उठी थी 7 बजे, और आज मेरी तबीयत इसलिए ज़्यादा ख़राब है क्योंकि आज हो रहे हैं मुझे पीरियड, जो कि मुझे कल शाम को स्टार्ट हुए थे। और मेरा पहला जो फर्स्ट डे जो होता है, मतलब पहला दिन, वो इतना ज़्यादा मतलब ऐसा होता है कि मेरे से बिल्कुल उठा ही नहीं जाता, बिल्कुल नहीं। और आज ब्लॉग स्टार्ट भी लेट इसीलिए हुआ है क्योंकि ब्लॉग स्टार्ट करने वाला और कोई है नहीं, मैं ही करती हूँ, मैं ही ब्लॉगिंग करती हूँ, एडिटिंग वगैरह सब कुछ मैं ही करती हूँ। तो इस वजह से मैं आज ब्लॉगिंग करने की हिम्मत में भी मैं बिल्कुल नहीं थी। मॉर्निंग में उठ के भी मैंने आज हल्का सा पोहा बनाया था और चाय बनाई थी, बाकी बस मैंने और कोई काम नहीं किया, बस थोड़े से कपड़े थे 2-4, वो मैंने धुल दिए थे। क्या हुआ, जाओ तो इसी वजह से मैं आज ब्लॉगिंग लेट स्टार्ट कर पाई हूँ, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। और दोपहर का लंच जो था वो आज आरू के डैडी ने बनाया था, आलू बैंगन बनाए थे और रोटी बनाई थी, क्योंकि मुझसे सच में पहले दिन बिल्कुल उठा ही नहीं आता, मैं बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा लगता है कि पता नहीं कितनी ज़्यादा बीमार हूँ, तो इस वजह से। और अब मुझे बोलते हुए इतना मतलब सांस सा चढ़ रहा है, पसीना सा आ रहा है, आप लोगों को दिखा होगा, पंखा चल रहा है फिर भी, और मौसम भी ठंडा है, इतना ज़्यादा गर्मी का नहीं हो रहा है, क्योंकि सुबह से दोपहर तक तो बारिश नहीं आई थी, बट 11 बजे के बाद से बारिश स्टार्ट हुई थी, पढ़े जा रही है, बंद हो रही है, पड़ रही है, बंद हो रही है, बूंदाबांदी सी हो रही है, तो इस वजह से। और फिर कपड़े भी आज मेरे उतार के आदि लेके आया था, मैंने आदि को बोल दिया था कि आदि कपड़े ले आना उतार के। कोई बात नहीं, मैं बाद में चेक कर लूँगी। तो मैंने आदि को बोला, मैंने कहा भाई आदि बाबू कपड़े लिया, तो आदि ले आया था, क्योंकि अब आदि बड़ा हो गया तो सुन लेता है, काम को कर लेता है। और आरू के डैडी भी अभी गए हैं स्टोर पे, देखते हैं क्या होता है। अब आप लोग सोच रहे हैं क्या होता है। आप अपना होमवर्क करो। तो अभी मैं उसके डैडी चले गए हैं और अभी झाड़ू लगानी है, शाम की बर्तन पड़े हुए हैं, कपड़ों की तह लगानी थी, मैंने कहा चलो थोड़ा तो उठना पड़ेगा, वैसा भी नहीं है कि बिल्कुल, अब ऐसा भी तो नहीं है कि हाँ भाई हम बिल्कुल ही ऐसे लेट जाएं, मतलब पसर जाएं चादर तान के, ऐसा नहीं हो सकता ना, क्योंकि घर में और कोई काम करने वाला नहीं है। तो मैंने कहा चलो अब उठ जाती हूँ, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे कर लूँगी, क्योंकि ऐसा होता है ना, मेरे पीरियड आते हैं तो मेरे एक तो पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, पेट में होता है और जी बैक में होता है, तो इसी में बैक में बहुत ज़्यादा पेन होता है। और मैं चाय पीती हूँ, और पीरियड में मैं क्या क्या करती हूँ, पहली चीज़ तो ये कि मैं सिकाई करती हूँ। वैसे मेरे पास हॉट वाटर बैग तो नहीं है, बट मैं बॉटल में पानी वानी करके उससे सिकाई कर लेती हूँ। और जी मैं गर्म चीज़ें खाने ज़्यादा वो करती हूँ, फ़ायदेमंद रहती है गर्म चीज़ें। पीरियड्स में आपको ठंडा पानी, दही, मट्ठा, कढ़ी, ये चीज़ें नहीं खानी पीनी चाहिए, उससे क्या होता है कि हमारे पीरियड्स जो होते हैं वो रुक जाते हैं। तो इसलिए मैं बिल्कुल भी, मुझे पहले मतलब शादी से पहले मुझे मिनिमम 1 हफ़्ते तक मुझे पीरियड्स होते थे। जब से मेरी शादी हो गई थी तो मेरे दिन मतलब थोड़े घट गए थे, 1 हफ़्ते से 5
5 दिन हो गए थे, 4-5 दिन। और अब मुझे जब से मेरा आरू हुआ है उसके 2-3 साल बाद से मुझे होने लगे हैं सिर्फ 2 या 3 दिन, 3 लास्ट है। उससे ज़्यादा मुझे अब उससे ज़्यादा मुझे अब पीरियड नहीं होते। तो बस वो ये हार्मोन्स चेंजिंग वगैरह होती है इस वजह से। तो फिर भी मैं यही कोशिश करती हूँ, हार्मोन चेंज तो हमारे होते ही रहते हैं उम्र के साथ, टाइम के साथ, बट हमें बॉडी का भी ध्यान बहुत ज़्यादा रखना ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम अपना ही ध्यान नहीं रखेंगे तो हमारी फैमिली का ध्यान कौन रखेगा। और अगर पीरियड्स में हम थोड़ा भी ऊपर नीचे हो जाते हैं तो हमारे पीरियड्स की जो डेट होती है वो भी आगे पीछे इसीलिए होती है क्योंकि हम खाने पीने की चीज़ों का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते हैं। इसीलिए कुछ लड़कियां होती हैं ना कि कुछ नहीं, मैं तो ऐसे ही खा लेती हूँ, नहीं मैं तो ये सब कर लेती हूँ, ऐसा नहीं करना चाहिए। उसे ये जो प्रॉब्लम है ना वो अभी नहीं फेस करनी पड़ेगी, वो आपको शादी के बाद या उम्र बढ़ती है जब उस टाइम पे आपको फेस करने को पड़ेगी ना, जब मिलेगी तब आपको लगेगा कि हाँ ये चीज़ मैंने की थी तो ये वो प्रॉब्लम तब की अब मुझे फेस करनी पड़ रही है। तो इस चीज़ का ज़्यादा ध्यान रखा करें कि अगर हमारे पीरियड्स वगैरह चल रहे हैं तो हम खाने पीने का ध्यान रखें अपना। और रही बात टैबलेट की, आपको ज़्यादा ही पेन होता है, ज़्यादा ही आप सहन नहीं कर पाते पेन को, तब आपको टैबलेट लेनी चाहिए, वो भी डॉक्टर से सजेशन लेके। उससे पहले आपको कोई भी टैबलेट अगर आपके घर में रखी है दर्द की या कोई भी मेडिकल स्टोर से लेकर नहीं खानी चाहिए। मेरा तो ऐसा होता है कि मुझे कितना भी पेन होता है मैं आराम कर लेती हूँ, गर्म पानी पी लेती हूँ, चाय बना के पी लेती हूँ, कॉफ़ी पी लेती हूँ, ये सारी चीज़ें मैं कर लेती हूँ, चॉकलेट खा लेती हूँ, लेकिन मैं टैबलेट बहुत ही कम खाती हूँ। यहाँ तक कि अगर मेरे सर में भी दर्द होता है तो मैं लेट जाऊँगी। सर में दर्द होता है मेरे, होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है लेकिन कभी कभी होता है, जैसे कि महीने में 1-2 बार हो जाता है। जैसे मैं रोती हूँ, कभी ऐसा होता है ना कि हमारे मतलब कभी कोई सा दिन ऐसा हो जाता है कि ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है, मतलब हस्बैंड वाइफ में थोड़ी नोक-झोंक हो जाती है तो मैं थोड़ा रो पड़ती हूँ, तो मेरा उससे सिर दर्द बहुत जल्दी हो जाता है, तो मैं तब भी टैबलेट लेना स्किप ही करती हूँ। मैं यही कोशिश करती हूँ कि मेरा सर दर्द ऐसे ही जाए, मैं सर पे कपड़ा बांध लेती हूँ, गर्म पानी, गर्म चाय या ऐसी चीज़ें खा पी लेती हूँ, लेकिन मैं टैबलेट नहीं लेती, क्योंकि टैबलेट लेना कोई आपका सोल्यूशन नहीं है। आपका अगर सर में दर्द रेगुलर है तो आप योगा करिए, मेडिटेशन कीजिए। ओवर थिंकिंग के लिए तो अगर आपको ओवर थिंकिंग है तो आप उसके लिए तो योगा ही आपके लिए सबसे बेस्ट है। मैं यही चीज़ कहूँगी। तो यहाँ पे आपसे बातें करते करते मेरे को लग चुकी है, तो वीडियो में आगे तक बने रहिए, जो वीडियो मैंने लगाने के बाद मैं आ गई थी यहाँ पे आरू के लिए दूध गर्म करने के लिए। तो यहाँ पे मैं टिफ़िन में कर रही थी क्योंकि सारे बर्तन गंदे पड़े हुए थे, मंजे नहीं थे। फिर मैंने इसका गिलास में चीनी डाली और बताऊँ चीनी डालने के बाद उसका रखा था बिस्किट का पैकेट, जो कि उसने बोल दिया था मम्मा मैं दूध के साथ बिस्किट खाऊंगा शाम में। मैंने कहा ठीक है। मॉर्निंग में उसने दूसरा बिस्किट खा लिया था जो उसके पापा कल लेकर आए थे। तो उसके बाद यहाँ पे दूध हो चुका था उसका रेडी गर्म, थोड़ा सा गुनगुना ही किया था क्योंकि फ्रिज का रखा हुआ था, ठंडा दे नहीं सकती। तो यहाँ पे रेडी हुआ, मैंने उसको दिया और वो यहाँ पे बैठा अपना पी रहा था। और मच्छर इतने लग रहे थे कि उसको काट रहे थे, और वो इस बात से खुश हो रहा था कि उसका वीडियो बन रहा है। उसको बड़ा शौक है वीडियो में आने के लिए। फिर यहाँ पे शाम के टाइम नाश्ता करने के बाद अरू यहाँ पे आ गया था बाहर
बच्चे आ गए थे खेलने के लिए और ये देखो कहाँ चढ़ रहा है। और जब मैंने देखा ना इसको, मैंने इसको डांटा भी, नीचे इतना कीचड़ हो रहा है और कीड़ा कांटा कुछ भी आ सकता है, सांप भी आता है यहाँ पे। फिर मैंने उसको डांट के हटाया। उसके बाद मैं आके थी किचन में, आदि ले आया था दूध, जो कि शाम को आता है 6:30 बजे 7 बजे तक। दूध आ जाता है, उनके पीछे ही आंटी एक रहती है, उनकी बेचैन में ऐसा दूध नहीं छुट्टी है, छुट्टी 2 दिन की, 6:30 कल की भी और परसों 2 दिन की, कल और परसों मंडे में जाना है। फिर यहाँ पे मैंने अपना दूध, हमारा दूध अलग लगा था, मैं भी 1 लीटर लेती हूँ, मेरी बहन भी 1 लीटर लेती हूँ। मैं तो अपने दूध में डाल दूँगी, करंट में पड़ूंगी, अगर करंट लग गया तो दूध में पानी नहीं डालती, क्योंकि गाय का रहता है, कोई भी दूध वाली ऐसी नहीं रहती जो आपको पानी डालकर ना दो, चाहे फिर आप दूध में से लो या दूध वाली आंटी को लो या फिर आप डेयरी दूध तो आजकल मिलता ही नहीं है। तो यहाँ पे आधी का दूध भी मैंने पलट दिया था छान के, और आधी दूध में पानी डालते हैं, बताया था कि हमारे दूध में पानी डालने पानी डाल फिर यहाँ पे मैं सेकने लगी थी रोटी। उसके पापा गए थे बाहर अपने लिए कुछ लेने के लिए, तो मैंने क्या, उनका सब्जी खाने का मन नहीं था। जो दिन में आलू बैंगन बनाए थे उन्होंने मना कर दिया था कि मैं नहीं खा रहा, क्योंकि उन्होंने खुद ही बनाए थे और अच्छे टेस्टी भी बनाए थे, लेकिन उन्होंने इतने सारे बना दिए कि वो अंदाज़ा तो था नहीं, बना के रख दिए और कटोरा भरा रखा है आलू बैंगन का। अब फिर भी बाहर चले गए लेने कि मैं कुछ देख के लाता हूँ अपने लिए अच्छा सा, इतना तुम रोटी सेक लो। तो मैं यहाँ पे रोटी सेक रही थी और मेरे अंदर इतनी वीकनेस सी लग रही थी, ऐसा लग रहा था कि पता नहीं मैं रोटी सेकती ना अभी गिर जाऊँगी, लेकिन सेकनी तो थी क्योंकि वो इस टाइम नहीं सेक सकते थे। वैसे तो वो बाहर गए थे अपने स्टोर पे, और वो आज स्टोर पे गए थे, लेकिन ड्यूटी वो इसलिए नहीं गए आज क्योंकि उनकी कल मैनेजर से बहस हो गई थी, तो शायद उनकी नौकरी पर बात बन चुकी है। अब देखते हैं आगे क्या होता है, आगे आकर के पता चलेगा जब वो आएंगे कि क्या बात हुई उनकी मैनेजर से, नौकरी पर वापस से बुलाया है या नहीं। यहाँ पे बच्चे कर रहे थे शैतानी, खेल रहे थे तीनों, और बाहरी वालों की नौकरी तो ऐसी है, हाँ जी की नौकरी ना जी का घर, वही काम है। तो फिर ये आ चुके थे यहाँ पर और ये कुछ लेकर आए थे अर्पित के लिए, जो कि वो पन्नी देखकर ही समझ गया था उनके हाथ में थी, और पीछे से भी कोई था। तो फिर मैंने देखा मेरे देवर आए थे, ये मेरे देवर है प्रशांत, ये भी इनके साथ ही जॉब करते हैं डोमिनोज़ में। तो अर्पित के लिए आई थी आइसक्रीम, जो कि वो बहुत खुश हो गया इस चीज़ को लेकर। वो सीधा आया मेरे पास, में से खुलवाई और कैसी लग रही है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, कैसी लग रही है, स्माइल अब ठंडी अच्छी लग रही है। तो फिर भी तो आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर समोसे कमेंट करें, चैनल कहाँ समोसे करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरा हर पहला वीडियो आगे ठंडी लग रही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।